हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 29 सितंबर 2018 के शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस का। पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के कुछ पार्ट कवर कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। 178 तक क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवा दिए थे। आज हम 179 क्वेश्चन से कवर करेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख सकता है। बाकी इस वीडियो को एंजॉय करो, देखो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज 10.64 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। एक ऑब्जेक्ट है, वो इतना 10.64 किलोमीटर बिलो है सी लेवल के। लास्ट क्लास में हमने कहा था जब भी आपको एसआई यूनिट में ना दिया हो, सबसे पहले आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में आपको किलोमीटर्स में दे रखा है, आपको सबसे पहले इसको एसआई यूनिट मीटर्स में लेके जाना है। मीटर्स के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10640 मीटर्स। अ रिसर्च टीम सेंड्स डाउन अ सोनर सिग्नल। रिसर्च टीम ने एक सोनर सिग्नल भेजा। थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं डिटेल में। सोनर की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, आपको फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये भी इको प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसका हमने एक क्वेश्चन कल की क्लास में भी किया था। आफ्टर हाउ लॉन्ग, वो पूछ रहे हैं कि कितनी देर बाद यू विल एक्सपेक्ट टू गेट इको, कितनी देर बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इको सुनने को मिलेगी। दैट मीन्स आपसे टाइम पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। और आपको स्पीड ऑफ साउंड इन स्नो, ये सी वाटर में आपको स्पीड कितनी दे रखी है, 1520 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बट आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, इको का कंसेप्ट क्या कहता है, डबल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मतलब आपका जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डबल होता है। टोटल डिस्टेंस जो साउंड वेव एंड इको सरफेस पे रीच करने के लिए उसका जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 2 टाइम्स होता है। मतलब आपने पहले इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका जो टोटल डिस्टेंस इस क्वेश्चन में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 21280 मीटर्स। क्या आ जाएगा, 21280 मीटर्स। तो आपने बस वैल्यूज़ पुट करनी है, 21280 मीटर, और वेलोसिटी में आपने 1520 डाल देना है। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 14 सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 14 सेकेंड। अगर हिंदी में भी देख लो तो वो क्या बोल रहे थे, एक वस्तु समुद्र तल से इतनी नीचे है, एक शोध दल इस गहराई की पुष्टि करने के लिए सोनार सिग्नल भेजता है। गूंज कितनी देर बाद अपेक्षित हो सकती है, मतलब कितनी देर बाद सुनेगी, वो आपने बताना है। अगर उसकी गति, मतलब आपसे स्पीड आपको गिवन है कि स्पीड उसकी इतनी रहेगी, तो आपने टाइम के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस आपको दे रखा है। आपको रेडियस दे रखा है 40, तो आप सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकाल लोगे। हमें पता फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब आपके पास क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, कनकेव में सब कुछ नेगेटिव होता है, मतलब आपकी एफ क्या आएगी, -20। इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स, जो कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर, मतलब यू आपका क्या गिवन है, -30 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, आपसे क्या पूछा है, वी निकालने को पूछा है। अगर हिंदी में क्वेश्चन देख लो तो क्या है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्य वाले अवतल दर्पण को कहाँ पे रखा हुआ है, एक स्रोत बिंदु के सामने रखा हुआ है, जो 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है। और आपसे उसके स्थान पूछी है, मतलब प्रतिबिंब इमेज की डिस्टेंस पूछी है, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। हमें पता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v निकालना है, v को एक साइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अगर आप वैल्यूज़ डालोगे 1/f, f कितना है, -20 है। अगर आप u डालोगे ये कितना है, -30 है। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/60। 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/60। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपके पास v क्या आ गया, -60। ऑप्शंस में चेक कर लो, v-60 कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाओ, सब्जेक्ट रिलेटेड और 10 क्वेश्चन हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है कि कौन डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि रेज आपकी पैरा एक्सियल है या नहीं। अगर हिंदी में देखें तो इनमें से कौन सा
इस बात पर निर्भर करता है कि किरणें उपाक्षीय हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोकस। अब आप बोलोगे फोकस कैसे है, फोकस ही एक ऐसा पॉइंट है जो डिपेंड करता है इन पे, वेदर पोल, रेडियस और प्रिंसिपल इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फोकस वो प्लेस है जहाँ पे सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं। जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट पे आके मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि रेज आपकी पैराएक्सियल हैं या नहीं। अब पैराएक्सियल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पैराएक्सियल रेज क्या है, ये सेट है आपका किसका, इंसिडेंट रेज का। दीज आर बेसिकली द सेट ऑफ इंसिडेंट रेज विच इज़ लाई क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज लाई करती है। मतलब ये आपकी सारी रेज का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही हैं, एक यू शेप्ड वायर है जिसको हमने कहाँ रखा है, ये यू शेप दिख रही है, इसको हमने रखा हुआ है कनकेव मिरर के आगे, जिसकी रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब आपको रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो फोकस क्या हो जाएगी, रेडियस का हाफ, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछी है, टोटल लेंथ ऑफ इमेज। सपोज इसकी इमेज यहाँ बने तो आपसे ये और ये इन तीनों का सम आपसे पूछा है। मतलब पहले तो आपको तीनों की इमेज निकालनी है, इमेज, फिर उसके बाद आपने इन तीनों की इमेज का टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ निकालनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल कह सकते हैं बट उतना नहीं है, इसलिए इजीली ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए बी। अगर ए बी देखो तो वो आपके कितने डिस्टेंस पे है, 30 ये गिवन है और 10 ये, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 40। मतलब फॉर ए बी, अभी मैं सारा कुछ ए बी के लिए कर रही हूँ। ए बी के लिए अगर देखें यू की वैल्यू कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो हम सारा कुछ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर एफ़ देखें तो एफ़ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, -10 गिवन है, तो आपका एफ़ क्या आ जाएगा, -10। अगेन आप मिरर फार्मूला लगा दोगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। सबसे पहले v निकाल लेते हैं, v एक साइड रख लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज़ डालोगे 1/f की तो ये क्या आ जाएगी, -1/10 माइनस ऑफ -1/40। सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3/40। मतलब आपका जो v का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13.3 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 13.3 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँ इस पिक्चर में, तो यहाँ पे 13.3 सेंटीमीटर से ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a डैश b डैश आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, a डैश b डैश आपको 13.3 सेंटीमीटर पे देखने को मिलेगा। बट मुझे तो इसकी ये लेंथ चाहिए ना, मतलब मैं मैग्नीफिकेशन निकाल लूँ इस क्वेश्चन में। हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। और आपका v कितना आया, अभी हमने निकाला था 13.3, कितना आया है, 13.3। और u आपका इस क्वेश्चन में कितना है, 40। u आपका कितना है, 40। कटिंग कर लो, आपको सॉल्व करोगे, मतलब आप इसको कंपेयर कर लो। उसके बाद अब आप सॉल्व करोगे जब, आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी v की जो a डैश b डैश की हाइट है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, -3.33। कितनी आ जाएगी, -3.33। मतलब अगर मैं इसको दूसरे कलर से लिख दूँ तो आपके पास जो ये डिस्टेंस है वो कितना आ गया, -3.33। कितना आ गया, -3.33। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ, मतलब कटिंग कर लेना, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/3 आएगा। फिर आपके पास, आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप जब उधर लेके जाओगे 10 को, तो आपके पास कटिंग करोगे तो आपके पास 3.33 आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना सॉल्व करके। अब नेक्स्ट आ जाओ, पार्ट हम कर लेते हैं। ये तो हमने निकाल लिया a डैश b डैश के लिए। अब हम निकाल लेते हैं सी डी के लिए। मैं इसको मान लेती हूँ c और d। इसको क्या मान लेती हूँ, c और d। फोकल लेंथ आपकी सेम रहेगी, हमारा चेंज किस में आएगा, u में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, u में हमारा चेंज आएगा। मैं बाकी रब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जहाँ कैलकुलेशन चेंज है सिर्फ वो पार्ट रब कर रही हूँ। बाकी आप देख लेना वीडियो रिवाइंड करके, अगर थोड़ा सा डाउट हुआ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई इशू नहीं है, अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। देखो आपके पास इस क्वेश्चन में अब रेडियस कितना है, ये u का डिस्टेंस कितना है, 30। सी डी के लिए u का डिस्टेंस कितना आ गया, 30। फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आपका u रहेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 30।
जब आप सॉल्व करोगे 30 और इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/15। क्या आ जाएगा 1/15। मतलब इस क्वेश्चन में आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगेन हमने क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, मतलब -v/u निकालना है। जब आप निकालोगे -15/30 मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 5 सेंटीमीटर। आप कहोगे 5 कैसे आया, तो आप इसको सॉल्व कर लो इजीली। तो आपके पास जो ये C' आ जाएगी, कुछ यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 15 है हमारा v15 आया ना, मतलब 13 से इस साइड ही बनेगा, तभी ये टोटल 15 बनेगा कुछ। तो मतलब जो ये आपका आएगा, ये आपकी टोटल जो लेंथ आई है ये कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, ये पूरा 15 था, ये 13.3 है, तो ये पीछे वाला कितना रह जाएगा 15 माइनस 13.3। कितना रह जाएगा 15 माइनस 13.3, मतलब ये आपका कितना रह जाएगा 1.7। कितना आ जाएगा 1.7। अब तीनों को ऐडअप कर दो, एक हमारा था ये 1.7, एक आपका क्या था ये वाला डिस्टेंस जो कितना आया था 3.33, और एक आपका CD का डिस्टेंस जो आपका जो हाइट कितनी आई थी 5। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे यू विल गेट 10 सेंटीमीटर। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन को बैक करके दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इमेजेस निकालनी थी, मैग्नीफिकेशन से इमेज की वो निकाल लेनी थी, डिस्टेंस निकाल लेनी थी। ये आपको मैग्नीफिकेशन, अगर किसी को मैग्नीफिकेशन में डाउट है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर भी कर देती हूँ। कोई बोल सकते हैं कि मैम ये मैग्नीफिकेशन में कैसे आया, तो मैं हल्का सा यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे देती हूँ। ये देखो आपको ये जो डिस्टेंस है ये 10 दे रखा है, मतलब ये भी क्या होएगा 10 ही होगा। तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आया -1/2। कितना आया -1/2। आप दूसरा मैग्नीफिकेशन लगाओ h'/h। अगर आप कंपेयर करो h' निकालना है, h' क्या हो जाएगा m/h। m आपका कितना आया -1/2 और h आपको 10 गिवन है, तो इससे आपका 5 आ जाएगा। मैंने इसलिए बता दिया, मेरे को था कि आपको इसमें डाउट ना हो जाए, वैसे इसमें डाउट करने वाला था नहीं, बट चलो फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें दो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलाज कंबाइन करे हैं। आप 10th में देखते हो ना, 10th में हम पढ़ते हैं जब हमारे पास हाइट दे रखी हो, एक h' और एक h यूज़ किया है, एक v और u, इन दोनों को यूज़ करा है। मैंने कंबाइन लिख दिया था, मेरे को था आपको क्लियर हो जाएगा, बट चलो फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। पहले आपने -v/u से ये वैल्यू निकालनी है। h आपको दोनों ही केस में 10 गिवन थी, इसलिए 10 को उधर ले जाओगे तो आपके पास h' जो यहाँ पे हमारा a' b' और c' d' बना था, जो एक 3.3 निकला और एक 5 निकला है, वो इस तरीके से निकला है। होप आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 183rd क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आपने स्पीड ऑफ लाइट बतानी है डायमंड में, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दिया हुआ है। अगर स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में 3.8 मीटर पर सेकेंड है, मतलब आपने अवतरक सूचांकक 2.4 वाले हीरे के प्रकाश की गति क्या होगी वो निकालनी है। अगर हवा में प्रकाश की गति कितनी है 3 × 10⁸ है, तो इसमें तो आपका सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चाहिए ना, तो आप लिख लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो आपका क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में आपकी स्पीड आपको कितनी गिवन है 3 × 10⁸, तो ऊपर आ जाएगा 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन है 2.4। जब आप इसको कवर करोगे, कटिंग करोगे, यू विल गेट 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ 184। क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, एक रे ऑफ लाइट है, मूव कर रही है एयर टू मीडियम। इफ़ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर में जो है, अगर वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री है, और जब आपने दूसरे डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन में देखा एंगल 30 डिग्री है, तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है।
तो इसमें आपका रिफ्रैक्शन का लॉ, स्नेल्स लॉ, जो आपका सेकेंड लॉ रूल है स्नेल्स लॉ, वो लग जाएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो आपका साइन ऑफ आई होता है अपॉन साइन ऑफ आर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ये आपकी डेफिनेशन है स्नेल्स लॉ की, यहाँ पे वो डायरेक्ट यूज़ हो जाएगी स्नेल्स लॉ। बाकी वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए, आपने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे को कि अगर एयर से मीडियम में जाएगी, एयर टू मीडियम, मीडियम में कोई भी ले लो, मैं फॉर द टाइम वाटर ले लेती हूँ, एयर से वाटर में अगर जाएगी तो आपने बताना है नॉर्मल रेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो नॉर्मल रे हैं वो बेंड टुवर्ड होएगी या बेंड अवे होंगी, ये आपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया, होमवर्क क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, मतलब जस्ट आपने वैल्यूज़ डालनी है। आई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 45, यहाँ पे क्या डाल दोगे 45 डाल दोगे। आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 30, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे 30। साइन 45 हमें पता है कितना होता है 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। ऊपर ले जाओगे ये आपका 2/√2 आ जाएगा। अगर आप इसको रैशनलाइज कर दोगे यू विल गेट 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब √2 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। √2 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। हिंदी में भी यही बोल रहे थे, प्रकाश की एक किरण हवा से एक माध्यम में जा रही है, यदि हवा में उसका कोण 45 है और अपवर्तन कोण उसका 30 डिग्री है, तो माध्यम की अपवर्तक सूचांकक क्या होगा। सॉरी, थोड़ी हिंदी मेरी वीक तो नहीं है, पर ये वर्ड्स जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसको इग्नोर करना। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा डाउट मतलब थोड़ा सा होता है कि हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस बोलने और दिखाने की कोशिश की ताकि उनको भी लॉस ना हो, उनका भी कोई लॉस ना हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ मटेरियल। एक कन्वेक्स लेंस है जो किससे बना हुआ है, वो मटेरियल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। बोथ सर्फेसिस, बोथ लेंस हमारे क्या है कन्वेक्स लेंस है। इफ़ इट इज़ डिप्ड इन वाटर, अगर हम उसको वाटर में डिप करें तो वो बताओ कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अगर फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है मतलब वो कैसे बिहेव करता है, डाइवर्जेंट। अगर फोकल नेगेटिव आए लेस देन 0 आए तो वो आपका कैसे बिहेव करेगा, डाइवर्जेंट लेंस। अगर ग्रेटर देन 0 आए वो कैसे बिहेव करेगा, कन्वर्जेंट। तो ये तो आपका कंसेप्ट था, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये मैंने आपके साथ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें देखो आपके पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। +2 के कंसेप्ट पे आ जाओ। +2 में जो आपका वो है लेंस मेकर फार्मूला, उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। 1/f क्या होता है वहाँ पे, μ2/μ1 -1 अपॉन 1/r -1/r2, यही आपका होता है। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके पास μ2 कितना है 1.2 जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। वाटर का आपको कितना दिया हुआ है 1.33। अगर रेडियस को छोड़ दो अभी के लिए फॉर द टाइम, अगर आप इतने से ही फैक्टर में देखो 1.2 को 1.33 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। मतलब आपकी जो फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव, दैट मीन्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डाइवर्जेंट लेंस। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट लेंस। हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या बोला था, एक उत्तल लेंस 1.2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाले पदार्थ से बना हुआ है। लेंस की दोनों ही सतह उत्तल है। अगर इस पानी से पानी में डुबाया जाता है तो इसका व्यवहार कैसे करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा अगर म्यू की वैल्यू वाटर में, जल में 1.33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट इज़ 186 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कितने डिस्टेंस पे प्लेस है, 15 सेंटीमीटर में प्लेस है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। मतलब थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर दूं, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके कहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, मतलब ये आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के दूसरे साइड पे एक मिरर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, कन्वेक्स मिरर पड़ा हुआ है जो कितने डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। such that the image formed by the combination coincide with the object itself,
कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करेगी। तो आपने इसका मिरर वाले का फोकल लेंथ निकालना है, मतलब मिरर के एफ आपने कैलकुलेट करना है। अगर हिंदी में एक बार क्वेश्चन देख लो, 12 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वे में उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर स्थित है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। लेंस के दूसरी तरफ एक दर्पण रखा जाता है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है कि संयोजन द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कि दोनों के मिक्सिंग से जो कॉम्बिनेशन से इमेज बनेगी वस्तु के साथ मेल खाता है, वो वस्तु मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ मेल खाएगी। आपने फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लंबाई निकालनी है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के आपने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। पहले तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम मैं फॉर द टाइम रब कर दूं ताकि थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे जाए, ठीक है। पहले तो लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि जो जो हमें गिवन है उसी के साथ जाते हैं, क्योंकि लेंस के बारे में हमें फोकल लेंथ भी गिवन है, लेंस का हमें डिस्टेंस भी गिवन है, तो लेंस की हम वो वी निकाल लेते हैं। तो आ जाओ, एफ हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, यू हमें कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। अगर लेंस फार्मूला देखें तो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यू हमारा माइनस में आ जाएगा, दूसरा हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। वैल्यूज़ डालो, एफ़ की वैल्यू डालो, एफ़ की वैल्यू आपकी कितनी है 12, तो यहाँ पे 12 डाल लो। वी आपने कैलकुलेट करना है और यू की वैल्यू आपकी कितनी है -15 है। उधर ले जाओगे 1/12 माइनस 1/15, जब आप सॉल्व करोगे इज इक्वल्स टू 1/v, तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर एट द, मतलब आपकी जो लेंस से इमेज बनेगी। अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो जो आपकी लेंस से इमेज बनेगी वो आपकी 60 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये आपका ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर था, मतलब यहाँ से आगे देखो तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कुछ इमेज की फॉर्मेशन होगी, कब, जब लेंस से बनेगी। अभी मिरर का भी यूज़ करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लेंस से बनेगी वो आपकी कितनी बनी है 40 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 60 थी, तो अगर ये 20 है तो ये कितनी रह गई 40, तो ये कितनी रह गई 40। बाकी उसके बाद अगर हमें पता ही है कि ये आपकी कोइंसाइड कर रही है, उसके बाद उन्होंने यही बोला ना कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है मतलब जो आपका रेडियस, ये 20 निकाल दूँ तो ये 40 है, ये रेडियस पे आएगी, मतलब रेडियस आपको इस क्वेश्चन का 40 निकल आया। अगर रेडियस 40 निकल आया तो फोकल लेंथ हमें निकालना आता है, वो क्या होता है रेडियस का हाफ, वो क्या होता है रेडियस का हाफ। तो 40 का हाफ कितना आ गया 20, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछी है इस फिगर की, ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो क्या पूछा गया है, दिए गए परिपथ में ए बी की बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। आपसे प्रभावी प्रतिरोध रेजिस्टेंस पूछी है। तो हमारे रेजिस्टेंस के दो ही कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट पे आ जाते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। सीरीज़ का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम, मतलब जो टोटल आर आएगी वो क्या आएगी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, और पैरेलल में आपकी क्या आती है रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ये आपकी आती है। अगर आप ये देखो, ये आपको क्या दे रखा है पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे आप क्या लगा लोगे पैरेलल का फॉर्मूला लगा लोगे। चलो लगा लेते हैं। अगर पैरेलल का लगाओगे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये आपका 1/RP1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 12 कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 3 + 2 + 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7/12, कितना आ जाएगा 6/12, 6/12 कटिंग करने पे 1/2 मीन्स आपका इसका पूरा कॉम्बिनेशन 2 आ गया, क्योंकि ये 1/RP की वैल्यू है ना। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे RP आपके पास कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2। इतना क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप में देखो, इसको अगर मैं रब कर दूं, ये हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। इसको रब कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया वो ऐसे आ गया, जो 2 आया। अब देखो ये फिर अगेन क्या है पैरेलल बन रहा है 2 और 20,
अगेन 2 and 20 क्या बन रहा है हमारा पैरेलल में, मतलब अगेन आपका क्या लग जाएगा, पैरेलल का रूल लग जाएगा। चलो लगा देते हैं, एक 1/2 है और एक क्या है 1/20 है, इन पे हम क्या लगा देते हैं, अगेन पैरेलल का रूल लगा देते हैं। तो लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 + 1 दैट इज़ 11/20, मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन आया वो हमारे पास क्या आ गया 20/11। कितना आ गया 20/11। अगर फिगर को थोड़ा ड्रॉ करें, अब एक रह गया हमारे पास 3, एक इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आया 20/11 और एक लास्ट में हमारे पास क्या रह गया 5। अब ये तीनों आपके पास कैसे हैं, सीरीज़ में है, मतलब इस क्वेश्चन में अब जो थर्ड स्टेप लगेगा वो क्या लगेगा सीरीज़। सीरीज़ में क्या होता है, तीनों को प्लस करना होता है, तो आप प्लस कर दो 3 + 20/11 + 5। जब आप सॉल्व करोगे ये तो आपका 8 आ गया और ये आपका 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 11 से बड़ा है तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 8 + 1 पॉइंट समथिंग मतलब 9 के पास आंसर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 9.82। सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा 9.82 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, एक फिगर है, इसमें आपने करंट बताना है 6 ओम में से कितना करंट पास होगा, 6 ओम से कितना करंट पास होगा वो निकालना है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, तो पहले तो हम रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। 1/R से निकल जाएगी, 1/6 + 1/4। एलसीएम ले लोगे, आपका एलसीएम 12 आ जाएगा, ये 2 + 3 आ जाएगा, दैट मीन्स आपका 5/12 आ जाएगा। मतलब जो आपकी आर की वैल्यू आएगी वो आपकी 12/5 हो जाएगी। 12/5 का मतलब कितना हो गया 2.4। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट अगर ओम्स लॉ देखें, V = IR होता है, मतलब मुझे वोल्टेज पता होएगी तभी मैं करंट निकालूंगी, स्पेशली 6 में से। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया इस क्वेश्चन में, वोल्टेज निकालना। क्या निकालना, वोल्टेज। V = IR। जो करंट टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.2 का आ रहा है, और रेजिस्टेंस कितनी है 2.4। रेजिस्टेंस आपकी कितनी है 2.4। तो मतलब आपने 1.2 में किसको मल्टीप्लाई करना है 2.4 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1.2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 2.88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.88 वोल्ट। कितना आ जाएगा 2.88। फिर आपसे 6 ओम में पूछा, यहाँ वैल्यू डाल दो, ये आपका 2.88 आ गया। करंट आपने निकालना है, किस में से निकालना है 6 ओम वाले में से निकालना है। तो मतलब आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे 2.88 को अब 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.48। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0.48। क्वेश्चन में यही बोला था, परिपथ मतलब फिगर में 6 ओम के अवरोधक के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा करंट कितनी है वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 189th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अ नियर साइटेडनेस पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर के बियॉन्ड वो इजीली नहीं देख पाता। तो आपने क्या निकालना है, पावर निकालना है। आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर क्या होता है 1/फोकल लेंथ। क्या होता है 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स। किस में होती है इन मीटर्स। तो पहले तो आपको इस 200 को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। 200 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर, और आपने जस्ट वैल्यू डाल देनी है 1/2 क्या हो जाएगी 0.5। और पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया -0.5। अब माइनस क्यों आया ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। आपका आज का दूसरा होमवर्क क्वेश्चन बहुत इजी कंसेप्ट है, नहीं पता लगेगा तो मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगी, बता देना कि मैम नहीं क्लियर हुआ, क्यों नेगेटिव लिया, पॉजिटिव वाले आंसर पे क्यों नहीं गए। बट वैसे आपका ये होमवर्क है, मैं होमवर्क इसलिए दे रही हूँ, नहीं बता रही हूँ। जिसको नहीं पता होगा वो सर्च करेगा। अगर आप सर्च करोगे, जो चीज़ आप अपने हैंड से सर्च करते हो, अपने मसल्स वगैरह यूज़ करते हो, मतलब मोटर स्किल्स का यूज़ करते हो, वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। तो आप ये कभी भूलोगे नहीं कि इसका आंसर नेगेटिव क्यों आया था। तो मतलब अगर आने वाले पेपर्स में ये दोबारा आता क्वेश्चन, आप इजीली आंसर टिक कर दोगे कि हाँ हमने ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब पे ये सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखा था, तो हमें आता ही होगा। अगर हिंदी में देख लो तो वो क्या बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, 200 सेंटीमीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसके लिए लंबी दूरी की गई वस्तुओं को देखने के लिए
कौन सा लेंस की कितनी शक्ति होनी चाहिए वो आपने निकालना है। आई थिंक ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका फिज़िक्स का पार्ट सारा ख़त्म हो जाएगा इस पेपर का, फिर हम नेक्स्ट केमिस्ट्री के पार्ट की तरफ मूव करेंगे। बाकी मैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, जो पार्ट ए हैं उनके भी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो किधर प्रोजेक्ट है टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज, फील्ड क्या होएगी वो आपने इस क्वेश्चन में बतानी है। अगर हिंदी में देखो तो क्या बोल रहे हैं, एक धनात्मक अविशेषित कण को पूर्व की ओर प्रपेक्षित किया जाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर घुमा दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा वो आपने बताना है। ये क्वेश्चन सिंपल है। आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो ईस्ट साइड है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साइड है, और आपसे क्या पूछा है, फील्ड के बारे में पूछा है कि फील्ड आपकी किस तरफ है, फील्ड किस तरफ होगी। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आप इजीली देख सकते हो कि आपका क्या आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन, कैमरा मैंने आज ऑन नहीं किया हुआ, नहीं तो कैमरा से मैं आपको फिंगर्स पॉइंट करके दिखा देती कि आपने एक फिंगर को ईस्ट की तरफ रोटेट करना है, एक बार आपने फिंगर को, जो आपका थंब होगा, चलो मैं आपको ऐसे हिंट दे देती हूँ, जो आपका थंब है आपने थंब को अपने अप डाउन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में लेके आना है, मिडल फिंगर को आपने ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो जो आपकी 4 फिंगर होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी, 4 फिंगर आपकी क्या होएगी, डाउनवर्ड को जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा जो फील्ड है वो किस साइड को गई है, डाउनवर्ड को गई है। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।